कल के एपिसोड में हमने इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट किया था। आइए उसी को कंटिन्यू करते हैं। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, आओ मिलकर हम इसे मामले को निपटाएंगे। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट हमने देखा जनरली अपने पास एक कार्बन चेन होती है और उस कार्बन चेन पे हम कोई ग्रुप लगाते हैं, कोई ग्रुप लगा देते हैं। ये जी हो गया, ये कोई ग्रुप आपके पास, ये अनदर कार्बन चेन है। यहां फिर से हम क्या लगा देते हैं? एक ग्रुप लगा देते हैं। एक ग्रुप आपको यहां पर दिख जाएगा, ये जी है। अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच ले, इस पर पार्शियल माइनस और कार्बन चेन पर पार्शियल प्लस, इस पे पार्शियल प्लस, इस पे और कम चार्ज हो जाएगा। ये हम कल देख चुके हैं। ऐसा यहां हो, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो यहां पार्शियल प्लस, यहां पार्शियल माइनस, यहां पार्शियल पार्शियल माइनस, यहां पार्शियल पार्शियल माइनस, ये हमने देखा था। दूसरी बात, उसके बाद हमने कहा था ये जो पार्शियल है ग्रुप वाला, इस यहां पार्शियल न लिख के आपको यहां डैश लगाना जरूर पड़ेगा, तभी ये इक्वल होंगे, नहीं तो इक्वल नहीं होंगे। उसके बाद हमने कहा था इलेक्ट्रॉन खींच रहा है कार्बन चेन से, तो उसे नाम दिया जाएगा माइनस आई ग्रुप, माइनस आई ग्रुप बोलेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन दे देगा कार्बन चेन को, उसे प्लस आई ग्रुप का हम नाम दे देंगे। जहां पर माइनस आई ग्रुप है उसी को माइनस आई इफेक्ट नाम देंगे, ये हमने कल डिस्कस किया था। और इसको प्लस आई इफेक्ट का हम नाम दे सकते हैं। ये डिस्कशन का पार्ट था जी का। उसके बाद CH3 का मामला अटका था कि आप CH3 को क्या मानोगे, कौन सा ग्रुप मानोगे। किसी ने प्लस आई कहा, किसी ने माइनस आई कहा। अच्छी बात यह है कहा किसी ने, कहना जरूरी है। जितना आप कहोगे उतना ज्यादा सीखोगे, जितने चुपचाप बैठोगे उतने कम सीखोगे। देखना जी, अगर मैं CH3 की बात करूं तो ये क्या हो सकता है, ये प्लस आई भी लगा सकता है और ये माइनस आई भी लगा सकता है। इसमें बताओ किसी को कोई समस्या है क्या? प्लस आई और माइनस आई कैसे लगाएगा? कैसे प्लस आई और माइनस आई लगाएगा? कैसे लगाएगा? अगर यहां कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, उससे मैं ये CH3 ग्रुप अटैच करूं और यहां CH3 से मैं मान लो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच करूं, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, तो इस मामले में क्या होगा? देखो जी, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है जी sp2, 2 बॉन्ड है सिग्मा और एक हाइड्रोजन होगा, 3 बॉन्ड हो गए सिग्मा sp2। और इस कार्बन के पास चेक करने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। इस कार्बन के पास चेक करेंगे, इसकी है जी sp3। अब हाइब्रिडाइजेशन से क्या होगा? उत्तर ही हाइब्रिडाइजेशन आएगा, कमाल हो जाएगा। क्या आएगा देखना। अगर कोई कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और एक कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। sp वाला भी डिस्कस कर लेते हैं। एक कार्बन जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp है। अब हम इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर चेक कर सकते हैं। परसेंटेज s कैरेक्टर कैसा रहा होगा? देखो, 2 है जी यहां पर ऑर्बिटल, एक s और एक p, टोटल 100% होता है। तो परसेंटेज s कैरेक्टर की मैं बात करूंगा, इसके हिस्से में कितना आया? यहां इसके हिस्से में आ गया जी 50%। अब टोटल ऑर्बिटल 3 है, टोटल 100% होता है। 100 को 3 से डिवाइड करूंगा तो s के हिस्से में कितना आएगा? 33.33% आएगा। और यहां पर टोटल ऑर्बिटल 4 है, 3p 1s और 4 100 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। ये है जी परसेंटेज s कैरेक्टर। और ये बात हम पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में, परसेंटेज s कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू की। जितना ज्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होगी। ऑर्गेनिक में भी डिस्कस करेंगे, ये नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसका काम रहेगा। अभी मैं एक बार बता रहा हूं आपको कैसे प्लस आई और माइनस आई आप डिसाइड करेंगे। तो अगर इस ग्रुप को अगर मैं चेक करूं, ये और यहां पर क्या लगाया है? यहां पर हमने CH3 लगाया है और यहां पर CH3 लगाया है। और अब की बार ग्रुप यहां पर कौन है? यहां पर ग्रुप ऑक्सीजन है। अब
यहां ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा या देगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू किसकी ज्यादा है, sp2 की, इसकी वैल्यू क्या है, कम, और इसकी वैल्यू कम है तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, और दे रहा है तभी क्या है, प्लस आई है। ठीक है जी, यहां पर, लेकिन यहां मामला पलट जाएगा, वहां मामला पलट जाएगा, आप देख रहे हैं क्या, वो क्या हो जाएगा, ये माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा। कैसा इफेक्ट हो जाएगा, ये माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, माइनस आई का भी इतना डिस्कशन नहीं करेंगे, आज का जो क्लास रहेगा वो डिस्कशन प्लस आई पे रहेगा। कमेंट नहीं रुकने से, कमेंट करते रहो धड़ाधड़। ठीक है जी, यानी कि इस पे आप CH3 पे प्लस आई भी चेक कर सकते हो, माइनस आई भी चेक कर सकते हो। एक्चुअली में यह रेफरेंस होता है, रेफरेंस होता है। आप कैसे रेफरेंस लोगे, क्या मैं रेफरेंस हाइड्रोजन को ले लूं, आप कमेंट करो, क्या मैं रेफरेंस हाइड्रोजन को ले लूं, हाइड्रोजन को रेफरेंस ले लूं क्या, हाइड्रोजन को रेफरेंस ले लो क्या, रेफरेंस, यानी कि आप कैसे डिसाइड करोगे, कैसे डिसाइड करोगे किसको मैं रेफरेंस लूं, किस बेस पे मैं किसको प्लस आई मानूं और किस बेस पे मैं किसको माइनस आई मानूं। तो आंसर बहुत आसान है, हम एक रेफरेंस ले लेते हैं और वो रेफरेंस हम चूज कर लेते हैं किसको जी, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन इज रेफरेंस एलिमेंट, ये रेफरेंस का एलिमेंट अपने पास, रेफरेंस का एलिमेंट है। इससे क्या मतलब है, यानी कि हम यहां पर एक लाइन खींच लेंगे, या तो इससे इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या रही होगी, किसी की कम रही होगी, किससे, हाइड्रोजन से, या फिर उस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे क्या रही होगी, ज्यादा रही होगी। अब किसको प्लस आई मानोगे, किसको माइनस आई मानोगे, प्लस आई किसको मानोगे, माइनस आई किसको मानोगे। सिंपल बात अभी डिस्कस किया था, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा रही होगी वो तो खींचेगा ही खींचेगा। देखो परसेंटेज है इसका करेक्शन, और यहां पर इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है तो खींचेगा ही खींचेगा। जिसकी ज्यादा है वो तो खींच के ही मानेगा, और जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसे नाम क्या दिया जाएगा, जो खींचेगा उसे हम यहां पर माइनस आई नाम दे देंगे। क्या दे देंगे, यहां तो लग जाएगा आपका माइनस आई, और जिसकी EN वैल्यू कम हुई वहां पर क्या लग जाएगा आपका प्लस आई इफेक्ट। इसको हम रेफरेंस लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर एक ग्रुप ले लिया हमने CH3 और उस पे हमने इस रेफरेंस को लगा दिया हाइड्रोजन को, तो अब इसका क्या इफेक्ट रहेगा, इसका इफेक्ट बताइए। इसका इफेक्ट भी बहुत जरूरी हो जाता है। अब देखो, अगर मैं बात करूं EN वैल्यू की, किसकी बात करता हूं, EN वैल्यू की, इसकी EN वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.4 होती है, किसकी, इस CH3 की, इस ग्रुप की, और हाइड्रोजन की EN वैल्यू होती है 2.1, लेकिन हम कभी कभार 2.2 भी ले लेते हैं। कब लेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रिंसिपल आएगा, वहां सारा मामला क्लियर हो जाएगा। अभी मैं बता रहा हूं इनकी EN वैल्यू इतनी इतनी होती है, फिर क्या लफड़ा करेंगे। अगर ऐसे हुआ तो इसकी EN वैल्यू ज्यादा है तो इसको इलेक्ट्रॉन खींचने चाहिए थे, तो इसका इफेक्ट क्या रहा होगा, ये इसका इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इसकी EN वैल्यू ज्यादा है, और जिसकी EN वैल्यू ज्यादा है वो माइनस आई इफेक्ट बोला जाता है। लेकिन इसमें एक और लफड़ा है, अनदर लफड़ा, ये एक साइड तो बॉन्ड बना लेगा हाइड्रोजन, दूसरी साइड बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, और बॉन्ड नहीं बनाएगा तो मामला यही खत्म हो गया, हमारा रेफरेंस यही का यही रह गया धरा धराया। अगर रेफरेंस हाइड्रोजन लिया तो यही रह गया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, अब कमेंट करें, अब मुझे क्या करना चाहिए, कमेंट करके बताएंगे अब क्या करें, अब क्या करें, कमेंट जरूर करेंगे आप लोग। बिल्कुल, मैं वेट कर रहा हूं, कमेंट के लिए ही आपके बैठा हूं। अब मैं क्या करूं, अब मैं किसको रेफरेंस लूं, किसको रेफरेंस लेना चाहिए, तो हम आपको लिए चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। डिसाइडिंग क्राइटेरिया हमने देखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम हो या इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या हो, ज्यादा। तो हम यहां पर आज डिस्कस करेंगे प्लस आई ग्रुप्स। प्लस आई ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, किस किस ग्रुप को आप प्लस आई मानोगे और किसको आप माइनस आई मानोगे,
कैसे पता लगेगा प्लस आई है या माइनस आई है? पहली बात, जिस पर एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज हो, क्या हो जी, एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, और एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज वाले को आप क्या नाम दोगे, वो प्लस आई लगाएगा। दूसरा आप क्या बोल सकते हो, एल्काइल ग्रुप्स, क्या बोलोगे, एल्काइल ग्रुप्स आप लगाओगे तो कमाल हो जाएगा। ये बेमिसाल मामला, मैं कह दूंगा एल्काइल ग्रुप को बेमिसाल कमाल की चीज है ये। एनसीईआरटी के कई क्वेश्चन आप जब सोल्व करोगे तो मामला फंसेगा, वो एल्काइल ग्रुप की वजह से फंसेगा। हम प्लस आई माइनस आई पढ़ लेते हैं, लेकिन एल्काइल ग्रुप पर हम फोकस नहीं करते, हम मर जाते हैं। फिर एक्सेप्शन का खेल आता है, एक्सेप्शन कुछ नहीं होता। और अगर आपको ये बात नहीं लग रही तो आप 11th क्लास की जो एनसीईआरटी उसमें देखिए इंडक्टिव इफेक्ट, 2 पैराग्राफ में खत्म हो जाएगा, आधा पेज में खत्म हो जाएगा, कोई मामला नहीं है। तीसरा यहां पर हम क्या ले सकते हैं, यहां पर लेंगे क्या, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान रहे मैंने यहां हाइड्रोजन नहीं बोला है, कई मूर्ख हाइड्रोजन ही मान लेते हैं। आइसोटोप लेंगे हाइड्रोजन के, आइसोटोप कौन से हो सकते हैं, या तो ड्यूटेरियम डी या फिर क्या हो सकता है, ट्रिटियम हो सकता है। ड्यूटेरियम ट्रिटियम, ये कौन सा इफेक्ट दिखाएंगे, ये प्लस आई इफेक्ट आपके सामने दिखा देंगे। अब देखो ये एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है, यानी कि जो ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव चार्ज हो, या जो नाइट्रोजन है 2 बॉन्ड बनाकर उस पर नेगेटिव चार्ज हो, या कार्बन है 2 बॉन्ड बनाकर 2 हाइड्रोजन लगाकर उस पर नेगेटिव चार्ज हो, या यहाँ ऑक्सीजन हो S, यहाँ पर कार्बन लगा लो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव हो। ये भी कैसा इफेक्ट रहेगा, ये कैसा इफेक्ट रहेगा, इस इफेक्ट को आप क्या नाम दोगे, ये फिर डायरेक्ट कर लो चाहे बेशक, इसको इथर की फॉर्म में नहीं, यहाँ पर सिंपल इसी पे डबल बॉन्ड O लगाकर इसी पर नेगेटिव लगा लो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, ये इधर आएगा और नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन ये क्या कर देगा, प्लस आई की तरह काम तो करेगा ही करेगा। ये भी देखो नेगेटिव चार्ज हैं, नेगेटिव चार्ज हैं तो देगा। ये मामला देख सकते हो। और क्या देख सकते हो, और क्या देख सकते हो, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप का अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, एल्काइल ग्रुप का नेक्स्ट पेज में कंप्लीट डिस्कशन होगा, ठीक है जी, कंप्लीट डिस्कशन होगा। अब कुछ एलिमेंट ले सकते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या रही हो, कम रही हो, यानी कि आप लिख सकते हो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है जी। देन किससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, देन कार्बन, हम कार्बन देख रहे हैं, उससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी क्या हो, कम हो। उससे कम किसकी हो सकती है, जैसे आप सिलिकॉन ले लो SiR2, ठीक है जी, सिलिकॉन 4 बॉन्ड बना सकता, 2 R लगा दिए, 3 ये और 1 वो बॉन्ड बना देगा। और क्या ले सकते हो, और आप MgR ले सकते हो, मैग्नीशियम, ये जो मेटल है ये भी क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू भी कार्बन से कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कार्बन से कम हो, आप कोई भी ले सकते हैं। ये मामला था, ये आपको समझ में आया या नहीं आया, एक बार देखो, आप ध्यान से देखो बोर्ड पर, बिल्कुल ध्यान से देखो, आप देखते ही जाओ बोर्ड पर, ठीक। हमारा एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज वाला मामला हुआ, बिल्कुल हुआ। हमारा लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू देन कार्बन, ये वाला हुआ। हमारा आइसोटोप वाला हुआ, बिल्कुल हुआ। हमारा बाकी क्या रह गया, हमारा बाकी रहा ये एल्काइल ग्रुप्स वाला। एल्काइल ग्रुप्स मेन है, इसको हम लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आओ देखते हैं एल्काइल ग्रुप का डिस्कशन आप कैसे करोगे। यहां पर हेडिंग डालोगे एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप्स का हम देखेंगे इफेक्ट, या पूरा ले सकते हो इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, पूरा ही लिख देते हैं इफेक्ट्स ऑफ क्या, एल्काइल ग्रुप्स, किस पे, किस में, प्लस आई इफेक्ट में,
ठीक है जी, प्लस आई इफेक्ट कितना होगा, कैसे होगा, किसका ज्यादा होगा। अब इसमें कुछ कॉमन पॉइंट थे अपने, वो डिस्कशन करने होंगे। क्या, पहली बात, अगर मैं यहां पर ले लूं, यहां पर मैंने लिया है CH3 और यहां पर लिया है मैंने 2 कार्बन और ऊपर लिया है मैंने कितना, 1 कार्बन, इनमें से किसका इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई ज्यादा होगा? डेफिनेटली जिसके कार्बन ज्यादा है वही होगा। यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैं कह सकता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नंबर ऑफ कार्बन्स के, नंबर ऑफ कार्बन्स। जितने ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा क्या इफेक्ट रहा होगा इसका, उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट रहा होगा। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही कम होगा, उतना ही कम होगा। देखो उतना ही कल वाला मामला था, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। यानी कि डिस्टेंस के आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस के डायरेक्टली लिखूं या इनवर्सली लिखूं? तो डिस्टेंस जितनी बढ़ेगी ये कम होगा, मैं लिखूंगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। आप कह सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट इज, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस सेंसिटिव, डिस्टेंस सेंसिटिव। जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही इंडक्टिव इफेक्ट आपका कम पड़ता जाएगा। ये था। ब्रांचिंग के मामले में क्या कहना चाहोगे, ब्रांचिंग के मामले में क्या कहना चाहोगे? ब्रांचिंग क्या होती है, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी, क्या होगी, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। अब ब्रांचिंग का क्या मतलब है ये भी बता देता हूं। मान लो अपने पास यहां पर A है, यहां पर 3 कार्बन ले लिए वैसे ही। अब यहां लिख देता हूं B, यहां पर फिर से 3 कार्बन लिए लेकिन इस कार्बन पे 1 ब्रांच बढ़ा दी। अब C ले लेंगे, C में क्या, फिर से मान लो 3 कार्बन ले लो और ब्रांच और बढ़ा दो, ब्रांच और बढ़ा दी। इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब देखो, अगर मान लो किसी भी कार्बन चेन से जब इफेक्ट चेक करेंगे तो ज्यादा डोनेट कौन कर रहा है, ये कार्बन डोनेट कर रहा है, ये डोनेट करेगा इसको, और थोड़ा बहुत ये कार्बन डोनेट कर देगा। ये तो आप मान के चलो नंबर 3 पे तो डोनेट करेगा ही नहीं, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है जी, नंबर 3 बहुत कम होता है, नंबर 3 ने नेगलेक्ट कर सकते। नंबर 4, नंबर 4 तो होगा ही नहीं, नंबर 4 तो कुछ होता ही नहीं, वो तो कुछ हो नहीं दिखाएगा। यानी कि इसमें आप कह सकते हैं 2 कार्बन का टूचा मुचा इंडक्टिव लग रहा है, मेन कार्बन कितना है, 1 है। इसमें आप देखेंगे इस कार्बन का इंडक्टिव होगा, ये डोनेट करेगा, प्लस इसी के ऊपर है ये डोनेट करेगा, और थोड़ा टुच्चा मुच्चा इसका मान लेंगे, ये डोनेट कर देगा। ये जो थर्ड वाला है 1 2 3, इसको नेगलेक्ट मार देंगे कि खास नहीं है, इतना ज्यादा दम नहीं है इसमें। अब इस कार्बन में देखेंगे ये डोनेट करेगा, बिल्कुल डोनेट करेगा, यहां पर कोई ग्रुप लगाएंगे और इससे जुड़ा हुआ ये है, ये भी डोनेट करेगा, और इससे जुड़ा हुआ ये है, ये भी डोनेट करेगा, और नंबर 2 भी डोनेट कर देता है, नंबर 3 डोनेट नहीं करेगा। यहां डोनर एटम कितने दिखे आपको, 2, यहां डोनर कितने दिखे, 3, यहां डोनर आपको कितने दिखे, 4 डोनेट ज्यादा करेंगे। यानी कि इसमें C का इफेक्ट सबसे ज्यादा, C का इफेक्ट सबसे ज्यादा, उसके बाद इफेक्ट B का, और उसके बाद इफेक्ट किसका, A का। क्या आपको यह बात समझ में आई है? वेरी सिंपल, बहुत सिंपल बात है। देखें, कार्बन ग्रुप से डायरेक्ट अटैच हो, डिस्टेंस देखें, उसके बाद इस डिस्टेंस की ब्रांच देखें, कितनी ब्रांच हैं। नंबर 1 डिस्टेंस, कार्बन डिस्टेंस ब्रांच, ये मामला है। अब इन तीनों को कंबाइंड वे में कैसे चेक कर सकते हैं, इसमें कमेंट करें आप, क्या ये समझ में आया है?
इसमें कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है जी, ठीक है। अब प्लस आई चेक करने के लिए एक रूल होता है जिसे हम रूल बोलते हैं, क्या है जी, प्लस आई इफेक्ट चेक कर रहे हैं, और एक रूल है, उस रूल को क्या बोलते हैं, डीबीएन रूल। क्या बोलते हैं जी, डीबीएन रूल। अब ये डीबीएन रूल क्या है, सिंपल, डिस्टेंस, ब्रांचिंग और नंबर। नंबर मतलब कार्बन के नंबर, कितने कार्बन आपने सेलेक्ट किए। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, कैसे करेंगे एक्सप्लेन। मान लो हमने ये ले लिया 4 कार्बन। सबसे पहले मैं कार्बन कार्बन ले लेता हूं, उसके बाद ग्रुपिंग कर देंगे। 4 कार्बन ले लो, 1 2 3 4, सी 1 2 3 4, डी 1 2 3 4, ई 1 2 3 4। क्या ये आपको विजिबल है? क्या नंबर 5 विजिबल है? बिल्कुल विजिबल है। पहले आप नंबर 3 पे 2 ब्रांचिंग रख सकते हैं, ठीक है, अलग कलर से ब्रांचिंग लिख देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 2 पे ब्रांचिंग, नंबर 2 पे क्या कर लेता हूं मैं, 1 2 3, अब की बार इस पे ब्रांचिंग, 3 पे 1 पे, अब की बार ब्रांचिंग मैंने कितने पे कर दी, 3 पे। नंबर ऑफ ब्रांचिंग आप बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ ब्रांचिंग आप बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ ब्रांचिंग का आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा। मतलब इसमें 2 ब्रांचिंग, इसमें 1, इसमें 1, इसमें चाहे 2 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इस कार्बन नंबर 1 पे कितनी ब्रांचिंग करी है, कार्बन नंबर 1 पे कितनी करी है, कार्बन नंबर 2 पे कितनी करी है, कार्बन नंबर 1 पे फिर से कितनी कर लो, 2 कर लो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हो सकता है। और इस पे ब्रांचिंग, इस पे ब्रांचिंग, इस पे ब्रांचिंग कर लो फिर से। क्या ये सही है? इस पे ब्रांचिंग, इस पे ब्रांचिंग सेकंड पे कर लो। ये है सवाल, करोगे कैसे? वही तरीका मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या जी, डिस्टेंस। डिस्टेंस, ये जी डीबीएन रूल, डिस्टेंस, ब्रांचिंग, नंबर। डिस्टेंस कैसे चेक करेंगे आप, किसकी डिस्टेंस चेक करते हैं? यहां पर लिख लेंगे डिस्टेंस, यहां पर लिख लेंगे ब्रांचिंग, ब्रांचिंग बी हो गया, और यहां पर लिख लेंगे नंबर। क्या? नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ कार्बन्स यहां पर लिख लेंगे। ठीक है जी, ये दिख रहा होगा इतना तो स्क्रीन में। अब डिस्टेंस चेक कर लो जी। डिस्टेंस कैसे चेक करोगे? यहां पर 1 2 3 तीसरे नंबर पे डिस्टेंस है, और ये लिख लेंगे नंबर 3 पे क्या है जी, डिस्टेंस नंबर 3 हो गया। इस पे 1 और 2, नंबर 2 पे डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस सेंसिटिव, डिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। यहां पर 1 2, फिर से डिस्टेंस कितने पे है, 2 पे है। इसमें डिस्टेंस नंबर 1 पे ही है, इसमें डिस्टेंस फिर से क्या है जी, नंबर 1 पे है। ये डिस्टेंस आ गई होगी। अब चेक करेंगे हम ब्रांचिंग। क्या चेक कर लेंगे? ब्रांचिंग। कितनी ब्रांचिंग है इसमें? इस कार्बन पे ब्रांचिंग कितनी है जी, 2, तो ब्रांचिंग लिख देंगे कितनी है जी, 2। इसमें ब्रांचिंग कितनी है, 1, तो ब्रांचिंग लिख देंगे 1। इसमें ब्रांचिंग कितनी है, इसमें 2, तो यहां पर लिख देंगे 2। इसमें ब्रांचिंग कितनी है, 1, 1 ही है, इसमें लिख देंगे 1। और इसमें ब्रांचिंग कितनी है, 2, तो यहां पर आप लिख देंगे 2। ठीक है जी। अब अगले फैक्टर पे जाने से पहले हम यहां पर जो 1 1 आ रहा है उसको कैसे कर सकते हैं, वो अगले भी कर लेंगे, कोई नहीं, अब इसमें तो ऐसे चलने दो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6, यहां पर 6। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, ये हो गए 5। इधर 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5,
यहाँ फिर से 5, यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 6। क्या ये मामला समझ में आया क्या? अगर ये समझ में आया है तो हम आगे चल लेंगे, हम आगे चलने के लिए तैयार हैं, हम आगे चलने के लिए तैयार हैं। ठीक है जी। देखो डिस्टेंस कम से कम हो, क्या हो? डिस्टेंस कम से कम, तो अच्छा रहेगा। डिस्टेंस कम से कम किस में रही होगी? डिस्टेंस कम से कम किस में रही होगी? देखो जी, कम से कम डिस्टेंस 1 1 दिख रही है, मतलब ये तो बाद में आएंगे, सबसे पहले 1 वाले आएंगे, ये दोनों डिस्टेंस जीत जाएंगी। अब उत्तर होगा या तो डी या तो ई होगा, इनमें से कोई एक उत्तर होगा। ये इक्वल आई, अगले फैक्टर पे चलो। ब्रांचिंग, इधर ब्रांचिंग 1 और इधर ब्रांचिंग 2, 2 ब्रांचिंग है तो ज्यादा डोनेट करेगी, यानी कि सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? कहाँ लिख दूं मैं इसको? सबसे पहले आ जाएगा आपका यहाँ ई। क्या आ जाएगा जी आपका? ई। ठीक है, ई आने के बाद नंबर 2 पे प्रायोरिटी किसकी है? डी की। उसके बाद आप लिख देंगे क्या जी? डी लिख देंगे। ठीक है, ये मामला कट गया, ये सोल्व हो गया, ये सोल्व हो गया। अब इनमें से अब ब्रांचिंग 1 1 हो चुकी, ब्रांचिंग कितनी है? डिस्टेंस 2 2, और 2 2 2 इक्वल हैं। अगले पे चलेंगे, इसमें कितनी ब्रांचिंग है? 2, तो जीत जाएगा कौन सा? जीत जाएगा सी का, सी वाला आ जाएगा। और सी वाले के बाद कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी, और एक ही बचा क्या? ए। ये उत्तर हो जाएगा, यानी कि यहां लिख देता हूं ई डी सी बी ए, ये मामला है। दिस इज द आंसर। क्या आपको ये समझ में आई है? ध्यान से देखो, अभी कमेंट करो, ध्यान से देखो, अभी कमेंट करो। ये रूल है, डीवीएन रूल है, कमाल का रूल है, कमाल कर देता है ये रूल, कमाल का रूल है डीवीएन रूल। आया समझ में? क्या करना है? डीवीएन रूल है, बतानी है बातें, डिस्टेंस, ब्रांचिंग और नंबर की। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। डिस्टेंस, ब्रांचिंग, नंबर, डीवीएन रूल प्लस आई में लगता है, ये ध्यान रहे। अब है क्या इसमें? चेक क्या किया? देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस चेक करनी है ब्रांचिंग की, किसकी? ब्रांचिंग की। कैसे चेक करी? फिर से मैं बता देता हूं। देखो यहां आप देखो 1 2 3, नंबर 3 पे ब्रांचिंग है, कितनी वो नहीं देखनी अभी। ब्रांचिंग नंबर 3 पे, तो नंबर 3, इसमें ब्रांचिंग ये कार्बन चेन है, इसके अलावा ये दिखा ब्रांचिंग कितने पे है? 1 और 2, नंबर 2 पे ब्रांचिंग है। नंबर 2 पे ब्रांचिंग है, 2 लिखा। इस चेन में 1 2, नंबर 2 पे ब्रांचिंग है, लिखा। इसमें डी वाले में 1 1 पे ही क्या है? ब्रांचिंग। ई में 1 पे ही क्या है? ब्रांचिंग, वो लिख दिया। कार्बन ऊपर नीचे जो जुड़े हुए वही क्या है? ब्रांचिंग है। अब ब्रांचिंग कितनी कितनी है? ब्रांचिंग कितनी कितनी है? देखो इधर कितनी ब्रांच है? एक ऊपर एक नीचे, तो लिखा 2। एक ऊपर ऊपर है तो लिखा 1, एक ऊपर और एक नीचे 2 है तो लिखा 2। इसमें एक ऊपर है एक नीचे नहीं, ऊपर ऊपर है तो लिखा 1। ई में एक ऊपर है एक नीचे है तो क्या लिख दिया? 2। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन का मामला तो आया ही नहीं, इससे पहले ही अपना क्या हो गया? सोल्व हो गया। अगर मान लो अगर इनमें इक्वल आ जाते, यहां क्या हो जाता? 3 2 3 2 हो जाता, या 2 1 2 1 हो जाता, फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखते। टोटल नंबर यहां पर मान लिया 2 1 2 1 मामला बन जाता, तो टोटल नंबर कार्बन 6 इसमें ज्यादा है, फिर ये पहले आ जाता। फिर देखते हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन। आप कमेंट करते रहे, बहुत गर्मी है ज्यादा, पसीना बहुत आप लोगों के लिए मेहनत है। अब देखिए
अब मामला बहुत आसान है, एक सवाल है और इसे आप सोल्व करोगे, ये आपको सोल्व करना होगा, बिल्कुल सोल्व करना होगा। अगर मैं ए ले लूं, क्या बताना है, प्लस आई इफेक्ट ही आपको बताना है, प्लस आई इफेक्ट आप बताएंगे। तो यहां पर 1 2 3 4 5, इस पे 2 ब्रांचिंग है, ठीक है। और इसमें ले लूं 1 2 3 4 5, इस पे 1 ब्रांचिंग है। और यहाँ पे ले लूँ 1 2 3 4, इस पे 1 ब्रांचिंग है। व्हाट विल बी द आंसर, आंसर क्या होगा, आंसर की प्रतीक्षा है, आंसर आपका क्या होगा, आंसर देख लो, आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, डिस्टेंस, क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस। तो मैं यहां लिख देता हूं सिंपली डी, डी मतलब डिस्टेंस। अब जो ब्रांचिंग है 1 2 3 4, 4 नंबर पे ब्रांचिंग है। और मैंने बताया था ब्रांचिंग 4 नंबर वाली काम की ही नहीं होती, डोनेट ही नहीं कर पाएगा। 4 नंबर पे क्या ब्रांचिंग करवा लोगे, देखो क्या ब्रांचिंग करवा लोगे, 4 नंबर की ब्रांचिंग काम ही नहीं आएगी। पहली दूसरी, यहां पे तीसरी भी काम नहीं आती, देखो पहली दूसरी तीसरा भी काम नहीं आता, पहला दूसरा तीसरा भी काम नहीं आता। और हमने तो यहां पर क्या देखा है, यहां पे कार्बन नंबर 4, उस पे फिर ब्रांचिंग है। कार्बन नंबर 4 तक तो इफेक्ट जाता ही नहीं, चाहे पहले पेज पे ले लो, कार्बन नंबर 4 तक तो बात जाएगी नहीं। पेज नंबर 1 पे 4 कार्बन लिए ही नहीं, क्यों, वहां तक बात जाएगी ही नहीं। और बात ही नहीं जाएगी तो हम क्यों लेंगे, तो हम क्यों लेंगे। तो यहां 4, यहां डिस्टेंस, ब्रांचिंग, और वहां पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन, इसे डीबीएन रूल कहते हैं। इसमें ब्रांचिंग 1 2, दूसरे कार्बन पर कोई ब्रांच है तो इसमें क्या रहा होगा 2, इसमें 1 पर ब्रांचिंग है तो इसमें क्या रहा होगा 1 रहा होगा। अगर 1 है तो इसमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, मामला क्लियर है यहीं से, 1 2 और 4। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका सबसे पहले सी, उसके बाद क्या बी, और सबसे लास्ट में क्या ए। ये आपका उत्तर आ जाएगा, आंसर ही आएगा। किससे आंसर आ गया, डिस्टेंस से, ब्रांचिंग चेक ही नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप देखते हो ब्रांचिंग 2 इसमें थी, 2 ब्रांचिंग देखते, बट मामला ब्रांचिंग तक गया ही नहीं, मामला निपट गया डिस्टेंस पे ही। डिस्टेंस सेंसिटिव है, क्या है, डिस्टेंस सेंसिटिव, यही तो बताता है डिस्टेंस सेंसिटिव। इसमें कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल बताएं, बिल्कुल। अगर मैं और पूछ लूं, और सवाल पूछ लूं, देखो ए 1 2 3 4 5, ये इस पे 2 लगाओ, 1 2 3 4 5, इस पे लगाओ सी, 2 3 4 5, इस पे लगाओ। अब इसका आंसर बताओ, इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट में, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसका आंसर बताएंगे आप सभी लोग, बिल्कुल बताओ जी, क्या आंसर आएगा देखना। सबसे पहले लिखते हैं डिस्टेंस, उसके बाद देखते हैं ब्रांचिंग, उसके बाद क्या देखते हैं नंबर। तो देखो डिस्टेंस 1 2 3 4, 4 नंबर कार्बन पे हैं, 1 2 2 है इसमें, 1 नंबर पे भी और 2 नंबर पे भी। तो डिस्टेंस में लिख दूंगा 1,2। इसमें 2 है तो मैं लिख दूंगा 1,1, 1 पे ही है दोनों। और अच्छा, ये तो ब्रांचिंग है, मैं लिख दूंगा 1,1।
क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? बताओ मुझे, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? मैं इसको बोलो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1,1 1,2? बिल्कुल लिख सकते हैं। और जैसे ही हम लिखेंगे उत्तर सामने है। तो देखो, इसमें आप देखोगे एक है ठीक है कॉमन। यहां फिर से एक है दो है, ये जीत गया कौन? सी का। उसके बाद इन दोनों में से कौन जीत जाएगा? ये एक ये चार, बी जीत जाएगा। और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा? ए। ये प्लस आई इफेक्ट है। कैसा है जी? प्लस आई इफेक्ट। यानी कि आप इनमें से अगर चेक करने लग जाओ कि प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन ज्यादा करेगा, तो आप ये आसानी से देख सकते हैं कौन ज्यादा करेगा। सबसे ज्यादा सी करेगा, उसके बाद बी करेगा, और सबसे लास्ट में कौन करेगा? सबसे लास्ट में ए करेगा। ये मामला क्लियर है। आगे चलने क्या? आगे चलें? ठीक। एक चीज और इसमें, हमने यहां देखी है ये चीजें, और एक देखा है हमने क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज। क्या देखी है? इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज। ये इसका क्या मामला है? इसको कैसे निपट सकते हैं? या ये एक्सेसिव चार्ज है, इसको कैसे निपटें? निपटने का बड़ा ही आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। क्या आसान है? देखो, अगर अपने पास डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है, कौन से ग्रुप है? यही ग्रुप ले लो जो उसमें लिखे थे। एक कार्बन है, उस पे नेगेटिव चार्ज है। एक नाइट्रोजन है, उस पे नेगेटिव चार्ज है। एक ऑक्सीजन है, उस पे नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड है, जुड़े हुए हैं ग्रुप से। और एक यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव है। ये ग्रुप है। इनमें आप कैसे बताओगे प्लस आई इफेक्ट? कैसे बताओगे? तो सिंपल बात है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतने इलेक्ट्रॉन खींचेगा। देखो, नेगेटिव चार्ज तो सब पे है, देगा तो सारे इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, लेकिन लेगा भी। तो जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होगी उतना ज़्यादा डोनेट करेगा। तो यहाँ कार्बन है, फिर नाइट्रोजन, फिर सबसे कम ऑक्सीजन। और यहाँ ऑक्सीजन तो और कम देगा, क्यों? यहाँ रेजोनेंस में बिजी हो जाएगा, और रेजोनेंस में बिजी होने के बाद इसका मामला निपट जाएगा। या फिर आप देखो, एक ऑक्सीजन माइनस है, एक ऑक्सीजन है, और एक क्या है? सल्फर है। इनमें से किसकी ईएन वैल्यू ज्यादा है? देखो, अगर मैं देखूं ईएन वैल्यूज अगर मैं देखने जाऊं तो ज्यादा किसकी है? ऑक्सीजन की, और कम किसकी है? सल्फर की। और अगर मैं प्लस आई इफेक्ट चेक करने जाऊं, ये प्लस आई इफेक्ट है, ये भी और ये भी, तो प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन्वर्सली होगा। तो कौन ज़्यादा दिखाएगा? ये दिखाएगा। यानी कि प्लस आई इफेक्ट ओ माइनस सल्फर माइनस किसका ज़्यादा होगा? वो सल्फर का ज़्यादा होगा। जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू उतना ज़्यादा डोनेट करेगा। क्या आपको ये बात क्लियर हुई है या नहीं हुई है? कमेंट में मुझे बता दें, कमेंट में बता दें। अब आएगा मजा। आपके पास वही सवाल है, प्लस आई इफेक्ट बताएंगे। बहुत कमाल का सवाल है, टीचर भी सोल्व नहीं कर सकते इसे कई तो ढंग से। जिसके कॉन्सेप्ट बेहतर है वो इजीली कर देंगे। कॉन्सेप्ट का मामला है, यहां CH3 है और यहां हाइड्रोजन है। तो क्वेश्चन ये है, किसका ज्यादा होगा प्लस आई इफेक्ट? इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू मैं आपको बता देता हूं, CH3 और H। इसमें अगर मैं चेक करूं EN वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किसकी? CH3 की। इसकी 2.4 समथिंग। ग्रुप है ये पूरा, कार्बन की नहीं बता रहा मैं, ग्रुप की। और यहाँ हाइड्रोजन है, इसकी 2.1 या 2.2 के आसपास हो जाती है। लेकिन EN वैल्यू इसकी ज़्यादा और इंडक्टिव भी इसका ही ज़्यादा। आहा, कैसे एक्सप्लेन करें आप इस चीज़ को? एक्सप्लेन
देखो पीछे वाले मामले में हमने क्या देखा, यहां देखा हमने क्या, जिसकी EN वैल्यू कम, यानी कि सीधा सीधा मैं लिख देता हूं प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां ये फैक्टर हम कह सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही पन्ना पलटा वो फैक्टर खत्म, वो फैक्टर खत्म। कैसे कैसे क्या समझाना चाहता हूं, सी डबल बॉन्ड O यहां पर मान लो R है, एक तो लगा दो H, यहां R C डबल बॉन्ड O, एक क्या लगा दो CH3, यानी कि एक ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है, बाकी तो सेम है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज्यादा, डोनेशन पावर किसकी ज्यादा, किसकी ज्यादा डोनेशन है, ये मेन सवाल है आपका। भी आप कहीं से लेके आ सकते हैं, कहीं से बता सकते हैं। डिस्कस करें इसको। आप देखिए इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे और जिसका सही होगा वो कमेंट में मैं हार्ट दे दूंगा उसको। आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ, सारी स्लाइड 1 बाय 1 देखते हैं, जैसा कि हम हर बार करते हैं। सबसे पहले हमने देखा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कौन से ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट, सेम बात है। उसके बाद हमने देखा जो CH3 ग्रुप है, परसेंटेज एस करेक्टर हम चेक करेंगे, और परसेंटेज एस करेक्टर में क्या चेक करेंगे, जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर उसकी EN वैल्यू उतनी ही ज्यादा। प्लस आई इफेक्ट देखा, CH3 का कुछ भी इफेक्ट हो सकता है, प्लस आई माइनस आई कुछ भी इफेक्ट हो सकता है CH3 का, परसेंटेज एस करेक्टर से देखा। उसके बाद डिसाइड किया कि प्लस आई और माइनस आई कैसे डिसाइड करेंगे, कब प्लस आई लगेगा कब माइनस आई, तो हमने रेफरेंस के तौर पर रख लिया हाइड्रोजन को, जिसकी EN वैल्यू हाइड्रोजन से ज्यादा तो माइनस आई इफेक्ट माना जाएगा, और जिसकी EN वैल्यू हाइड्रोजन से कम तो उसे प्लस आई माना जाएगा। फिर हमने इस CH3 को हाइड्रोजन से जोड़ के देखा, हाइड्रोजन जोड़ दिया, EN वैल्यू चेक करी, आपके सामने है, लेकिन हाइड्रोजन उस साइड बॉन्ड ही नहीं बना पा रहा, तो ये रेफरेंस भी अपना क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो फिर कैसे डिसाइड करते हैं हम प्लस आई ग्रुप के लिए, ये आपके सामने रहा स्क्रीन, ये कमाल की चीज है प्लस आई इफेक्ट के लिए। एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज देखेंगे, जैसे -O NH CH2 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, एसीटेट बोलते हैं इसे। फिर लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे कार्बन से जिसकी कम है, वो भी प्लस आई दिखाएंगे। और जो आइसोटोप आपको दिख रहे हैं, ड्यूटेरियम ट्रिटियम, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन के आइसोटोप ड्यूटेरियम ट्रिटियम, तो यहां पर ये कैसा दिखाएंगे, प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे। और एल्काइल ग्रुप्स का अलग ही खेल चलेगा, अगले पेज पर एल्काइल ग्रुप ही है। यहां पर देखो इफेक्ट किसका, इफेक्ट्स ऑन एल्काइल ग्रुप, किसके, प्लस आई पे। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां देखा A और B, यहां 2 कार्बन है तो इसका प्लस आई ज्यादा होगा, ऊपर वाले का कम होगा। दूसरा डिस्टेंस, डिस्टेंस सेंसिटिव होता है, जितनी डिस्टेंस आप दूर रखेंगे उतने इलेक्ट्रॉन डोनेट कम, डिस्टेंस सेंसिटिव है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहां पर देख सकते हैं 1 2 3, जितनी ज्यादा डिस्टेंस, और उसके बाद देख सकते हैं ब्रांचिंग। ब्रांचिंग हमने देख ली, ब्रांचिंग क्या होगी, जितनी ज्यादा ब्रांच करेंगे आप, ऊपर नीचे जितने कार्बन ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा डोनेशन टेंडेंसी होगी उसकी। ठीक है जी। उसके बाद अगले पेज पर लिए चलते हैं। यह आपके सामने सवाल है, ये सवाल हमने सोल्व किया डीबीएन रूल से। कैसे सोल्व करेंगे प्लस आई इफेक्ट, ये एल्काइल ग्रुप का ही है, केवल एल्काइल ग्रुप का खेला है। ठीक है जी। अगले पेज पे प्लस आई इफेक्ट, फिर से ये एल्काइल ग्रुप का खेला है, तो इसमें डिस्टेंस से ही मामला हो गया, बी और एन पे ब्रांचिंग और नंबरिंग पे नहीं जाना पड़ा। इसका कहने का मतलब है आप सबसे पहले डिस्टेंस चेक करें, उसके बाद ब्रांचिंग, उसके बाद नंबरिंग। अगर आपने आगे पीछे किया तो लफड़ा खत्म हुआ, लफड़ा खत्म हुआ। कैसे हुआ लफड़ा खत्म, ये देख सकते हैं आप, ये देखें,
अगर आपने कहा इसमें ब्रांचिंग कितनी है, 2, इसमें 1 और इसमें 1, ब्रांचिंग 1 1 है। अगर आप ब्रांचिंग को पहले नंबर पर लिखते हो तो आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर ये होगा ए सबसे ज़्यादा डोनेट करता। आप गलत हो जाते, एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाते। तो पहले डिस्टेंस, फिर ब्रांच, फिर नंबरिंग। ये फिर से सवाल किया हमने और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू के बेस पे हमने किया, CH2 का, फिर NH का, फिर O का, फिर एसीटेट का, और ऑक्सीजन और सल्फर का हमने अलग से डिटेल में डिस्कस किया। तो यहाँ से ये कंक्लूजन हमारा निकल सकता है, ये कंक्लूजन हमारा निकल सकता है। क्या ये कंक्लूजन सही है, जानने के लिए अगले पेज पर मिलते हैं। इसमें मामला ख़त्म हो गया हमारा। हाँ, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो रोल था वो मामला पलट गया। तो यहाँ पर क्या मामला हुआ, एक्सप्लेन क्या हुआ, तो यहाँ पर अनदर फैक्टर आता है, एक और फैक्टर आता है। कौन सा फैक्टर है उसे बताएं। क्या वो हाइब्रिडाइजेशन है, क्या वो sp3 और s ऑर्बिटल है, क्या मामला होगा बताएं। इसको आप कमेंट बॉक्स में डालें। तो आज के एपिसोड में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अभी अपना इंडक्टिव खूब बचा हुआ है, ये तो प्लस आई ही चला, वो प्लस आई का सवाल है, इसके बाद माइनस आई इफेक्ट भी है। खूब करेंगे डिटेल में, कोई टेंशन नहीं, बस आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इतना ही आप करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।